नमस्कार, जय माता रानी की। आज की ये कहानी उद्देश्य के महत्व को दर्शाती है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसे पारस पत्र से बहुत लगाव था। एक दिन वह पारस पत्र की खोज में निकल गया। उस व्यक्ति को रास्ते में एक साधु मिले। वह साधु बड़े विद्वान मालूम पड़ रहे थे। व्यक्ति ने साधु से पूछा, मुनिवर, मैं पारस पत्र की खोज में निकला हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये मुझे कहाँ मिल सकता है? साधु ने कहा, आप दक्षिण दिशा की ओर जाइए। वहां जाने पर आपको एक तालाब मिलेगा। उस तालाब के तट पर पत्थरों का ढेर होगा और उसी ढेर में आपको पारस पत्र मिल जाएगा। साधु की बात सुनकर व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा कि इतने सारे पत्थरों में से पारस पत्र की पहचान भला मैं कैसे कर पाऊंगा? साधु ने व्यक्ति को उत्तर देते हुए कहा, पारस का पत्थर और पत्थरों की तुलना में कुछ अधिक गर्म होता है। उस व्यक्ति ने साधु को धन्यवाद कहा और बोला, मैं अब पत्थर ढूंढ लूंगा। इतना कहते ही वह व्यक्ति वहां से चला गया। वह व्यक्ति प्रतिदिन तालाब के किनारे जाता और वहां पड़े एक एक पत्थर को अपने गाल से छूकर महसूस करता कि ये पत्थर गर्म है या नहीं। यदि पत्थर ठंडा होता तो वह उसे तालाब में फेंक देता था। देखते ही देखते इसी तरह हफ्ते गुजरते गए, साल गुजरते गए, लेकिन व्यक्ति के हाथ वह पारस पत्र नहीं लग पाया। प्रतिदिन उसका यही काम रहता था, घर से आना, तालाब किनारे बैठना और पत्थरों के ढेर से पत्थर उठाकर उसे तालाब में फेंक देना। एक दिन उसे पत्थरों के ढेर में वाकई पारस पत्थर मिल ही जाता है। वह पत्थर उठाता है, उसे गाल से छुआता है तो इस बार पत्थर उसे गर्म लगता है, लेकिन इस बार भी वह हमेशा की तरह उसे पानी में फेंक देता है। कुछ समय बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह पछताता है कि जिस काम के लिए उसने इतने साल मेहनत की, उसने उसी पर पानी फेर दिया। उस व्यक्ति को अपने आप पर बहुत गुस्सा आया। वह बार बार खुद को कोसता रहा कि यह उसने क्या किया। जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो वह वापस साधु के पास गया और साधु से कहा कि मुझे पारस पत्थर तो मिल गया था, लेकिन मैंने गलती से उसे भी तालाब में फेंक दिया। तब साधु ने उस व्यक्ति से कहा कि केवल पारस पत्थर को खोजना नहीं, उसको प्राप्त करना तुम्हारा उद्देश्य था और उसे पाने के लिए तुमने इतने बहुत प्रयास किए। इस बीच तुम्हें कार्य तो याद रहा, लेकिन उसका उद्देश्य तुम भूल गए। तुम्हारे अपने उद्देश्य से ध्यान भटकने की वजह से ही ऐसा हुआ है। तुमने तालाब के किनारे बैठकर पत्थर फेंकने को ही अपना उद्देश्य समझा। उस व्यक्ति की तरह हम भी अक्सर जोश के साथ किसी कार्य को शुरू तो कर देते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उस काम को शुरू करने के पीछे का उद्देश्य ही भूल जाते हैं। इसलिए जिंदगी में किसी भी काम को करते समय हमें याद रहना बहुत ज़रूरी है। आप जो भी काम करें उसका उद्देश्य हमेशा ध्यान रखें।